श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 23वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 23वां दिन है। आप सुन रहे हैं श्रवण मास महात्म्य। सावन के महीने में जो महात्म्य सुनता है, भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए श्रवण मास में सावन महात्म्य अवश्य ही आपको सुनना चाहिए। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। कल हमने वृतांत सुना भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में। शिव के सुरेश्वर अवतार की चर्चा हमने कल की। कल के अध्याय में वर्णन आया कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने सुरेश्वर अवतार धारण किया था। भगवान शिव के भिक्षुवर अवतार की कथा भी कल के अध्याय में हमने श्रवण की थी और अंत में वृतांत चल रहा था किरात अवतार के बारे में। किरात अवतार का जो प्रसंग है उसमें अर्जुन की परीक्षा इंद्र के द्वारा ली गई और जब अर्जुन सफल हुए तो इंद्र ने उन्हें अनेकों अनेक आशीष दिए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने का मंत्र दिया कि किस प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है। आज इसी में आगे हम सुनेंगे कि किरात अवतार के प्रसंग में मूक नामक एक दैत्य हुए हैं, बहुत ही शक्तिशाली। वो शूकर का रूप धारण करके अर्जुन के पास किस प्रकार से आते हैं और भगवान शिव जी कैसे किरात के वेश में वहां प्रकट होते हैं और अर्जुन की सहायता करते हैं तथा अर्जुन की रक्षा करते हैं। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। श्रवण मास में इन मंत्रों को जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय भक्तों, हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो घंटी का निशान वहां पे दिखाई दे रहा है ना, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी और आपको लाभ ये होगा कि जितने भी व्रत त्योहार आदि आते हैं उन सब की जानकारी आपको समय से पहले मिल जाएगी। पंचांग के अनुसार जानकारी मिलेगी और सही समय और सही विधि आपको जान पाएंगे, सही कथा का श्रवण आप कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, घंटी के निशान को नहीं दबाया है, तो कृपया आज ही इस कार्य को करें। घंटी के निशान को अवश्य दबाएं जिससे कि जैसे ही हम यहाँ वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी तुरंत मिलेगी। साथ ही अब हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो जाएगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नंबर सेव करवा सकते हैं। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्री श्रवण मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज का वृतांत रहेगा कि किस प्रकार से जब अर्जुन तपस्या में लीन हैं तो जो मूक एक दैत्य है वो शूकर का रूप धारण करके अर्जुन की तपस्या को भंग करने आता है और किस प्रकार से अर्जुन भगवान शंकर के आशीर्वाद से
बच पाते हैं और भगवान शंकर किस प्रकार से अर्जुन की सहायता करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, इसके बाद अर्जुन व्यास जी के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। जैसे ही उन्हें व्यास जी का उपदेश प्राप्त हुआ, इंद्रदेव ने उन्हें विधि बताई कैसे भगवान की पूजा करनी है, ध्यान करना है, तो जो अर्जुन जी हैं वो लग गए भगवान की आराधना में। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। एक पैर पर खड़े होके और सूर्य, तपते हुए सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जप कर रहे हैं। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिवजी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा कि सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते? नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, यूँ कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठठाक कर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया कि अब तो भगवान शंकर निश्चित रूप से अर्जुन को वर देंगे और हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक एक दैत्य है, वह दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। कहाँ? जहां अर्जुन तपस्या कर रहा है। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। दुर्योधन के विषय में आप सभी जानते होंगे, महाभारत का एक पात्र है और अर्जुन का बड़ा भाई है। वैसे तो कुल में तो बड़ा भाई है, परंतु वो धृतराष्ट्र की संतानें हैं और अर्जुन जो हैं पांडु की संतानें हैं। इतना अंतर है, चाचा ताऊ के बेटे हैं। तो जो दुष्ट दुर्योधन है उसने उस राक्षस को शूकर का रूप धारण करके अर्जुन को हानि पहुंचाने के लिए भेजा। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता हुआ, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। दौड़ा चला आ रहा है दूर से। पर्वत रास्ते में आ रहे हैं, पर्वतों को गिरा रहा है। अगर बीच में कहीं पेड़ आ रहे हैं, पेड़ों को गिरा रहा है और दौड़ा ही चला आ रहा है अर्जुन की तरफ। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। तभी अर्जुन ने सामने से उसे आते देखा, उसने भी देख लिया। वे शिव जी के पाद पद्यों का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का और वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं: उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका जो भाव है वह भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र
मित्र का संयोग होने पर उज्जवल दिखाई देते हैं, पुत्र दर्शन के समय सरस दिखाई देते हैं, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं, अतः यह निसंदेह शत्रु ही है। ऐसा अर्जुन जो है मन ही मन विचार कर रहे हैं। कहते कि और मार डालने के योग्य से ही इधर आ रहा है। विचार करते हैं और कहते हैं कि इधर जो मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा है, वो भी गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी ही है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यूँ विचार करके अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी कि यदि कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो तुम सबसे पहले अपनी रक्षा करना। भगवान की आराधना करते रहो पर अपनी रक्षा प्रथम। तो ये सोच के अर्जुन ने अपना बाण संधान किया और वहीं डटके खड़े रहे, क्योंकि वह तपस्या का स्थान है, उसको तो छोड़ नहीं सकते, तपस्या भंग हो जाएगी। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। भगवान शंकर जो भक्त वत्सल हैं परंतु परीक्षा भी लेते हैं, वो वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी, और वे महान अद्भुत सुरक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। भगवान शंकर आगे, उनके गण साथ में आए और उनका रूप कैसा था? भील का रूप धारण करके आए। उनकी काछ बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी, पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण जो गण थे वो भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त थे। इस प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट का शब्द दशों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। इतना तीव्र गति से उस सुअर ने गर्जना की। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूँ जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थित रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव वाले होने के कारण
वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं, अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से जो अर्जुन है वो मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिखे। उस समय उन दोनों के मध्य में वह सुअर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शूकर पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शूकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर भी बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से उसका अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार करके अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भिलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। अर्जुन का वह कथन सुनकर भिल्ल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोला, अरे तामस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत हो वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूं। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से
प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से अच्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा है। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी यहाँ वर्तमान हैं, तो उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी भी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस प्रकार कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तुम मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासपद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते कि मुनि, अर्जुन के यूं कहने पर भील जहां शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भिल्ल राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां आए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को आते देखा, तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। अरे केवल एक बाण के लिए क्यों प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। उन्हें जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी महेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा। भगवान शंकर अर्जुन की कड़ी तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं, कड़ी परीक्षा ले रहे हैं कि कितना टिक पाते हैं अर्जुन। तो दूत जो है, पुनः शंकर भगवान का दूत पहुंचता है अर्जुन के पास और उनसे वह सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कहता है जो अभी भिल्ल के रूप में किरात भगवान शंकर ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट आया और उसने अर्जुन की सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेनानायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आ गए। अब
शंकर भगवान आके डट गए सेना के साथ अर्जुन के सामने। तो उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी को जो स्वरूप वेदों और शास्त्रों तथा पुराणों में उनका वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो यही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावी को भी मोह में डाल देती है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से इस प्रकार बोले। तो भयंकर युद्ध हुआ भगवान शंकर और अर्जुन का। अब क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध तो कर रहे हैं उनसे, पर ध्यान कर रहे हैं भगवान शंकर के चरणों का। अब भगवान शंकर तो भक्त वत्सल हैं। जैसे ही उनके चरणों का ध्यान किया अर्जुन ने, तो अर्जुन की शक्ति और बढ़ा दी उन्होंने। और हालात यहाँ तक आ गए कि भगवान शंकर जो किरात रूप में है, उनके दोनों पैर पकड़ के घुमा दिए अर्जुन ने। और भगवान हंस रहे हैं क्योंकि वही तो शक्ति दे रहे हैं अर्जुन को, और वही अर्जुन उनको पैर पकड़ के घुमा रहा है। तदोपरांत भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिए। अर्जुन ने जब उनके दर्शन किए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान के सामने इस प्रकार से बोले। अर्जुन बोले, देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया प्रभु। आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। पश्चाताप से वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर बोले, पार्थ, तुम मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक क्यों कर रहे हो। तुम शोक त्याग दो। यूँ कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही नहीं है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांगो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले, शंभु,
आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, आप भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूँ कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवाधिदेव को नमस्कार है, कैलाशवासिन आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको अभिवादन है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी एवं 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त, आपको प्रणाम है। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में आरंभ किया, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, घट घट के जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुने। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगोगे और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो गए शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को भी अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान शंकर की आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे आगे का अध्याय, आगे का वृतांत, जिसमें भगवान के ज्योतिर्लिंगों का सविस्तार वर्णन आएगा। भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका वर्णन अब आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। ये आपके लिए कई प्रकार से लाभप्रद है। एक तो ये कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन कब करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। दूसरा, जिनको ज्ञात नहीं है कि ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, उनको पता लगेगा कि ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं। तो पुनः जुड़िएगा हमारे साथ और सुनते रहिए श्री श्रवण मास महात्म्य। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए, हमारे सभी मैसेजेस को प्राप्त करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इसको सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हम यहाँ आपको ऐड करेंगे और जो भी हमारे यहाँ से प्रस्तुति भेजी जाएगी, समय समय पर आपके त्योहारों की सूचना भेजी जाएगी, आप उसे देखते रहिएगा और अपने मोबाइल पर ही सारा लाभ लेते रहिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। इसके साथ आज का श्री शिव महापुराण का अध्याय अवश्य सुनिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत है।
माता पार्वती का वृतांत आरंभ हुआ है, माता पार्वती का जन्म हुआ है आज अध्याय में। बहुत ही सुंदर और इतना ही महत्वपूर्ण वृतांत है, क्योंकि उसमें वो जो कथा का वर्णन है ना, वो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। वो वृतांत आपने पहले कभी सुना नहीं होगा कि माता पार्वती के जो माता पिता हैं वो कौन हैं, और वो माता पार्वती को क्यों पुत्री के रूप में प्राप्त कर पाए, उनको किसने श्राप दिया था और किसने वरदान दिया था। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, तो आपको अवश्य सुनना चाहिए आज का श्री शिव महापुराण। और साथ ही आज सुबह का चातुर्मास महात्म्य में भी सुनना ना भूलें, वहाँ रामचंद्र जी की कथाएं चल रही हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।